नमस्ते दोस्तों। जल्द ही भाई दूज आने वाला है, पर इस बार भाई दूज को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति है। कुछ जगहों पर यह त्यौहार 26 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और कुछ जगहों पर 27 अक्टूबर को। ऐसे में सही तिथि और मुहूर्त की जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रही है। हमारा यह वीडियो आपको भाई दूज की सही तिथि, मुहूर्त और भाई दूज की कथा के बारे में अवगत कराएगा। भाई दूज का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस साल तिथियों को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि भाई दूज किस दिन मनाएंगे। आइए अब हम जानते हैं पंचांग और शास्त्रीय नियम के अनुसार भाई दूज कब मना सकते हैं। 26 अक्टूबर या 27 अक्टूबर को। दोपहर के समय इसलिए होता है भाई दूज की पूजा, यह भी हम जानेंगे। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीय यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय आए थे और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था। वरदान में यमराज ने यमुना से कहा था कि यम द्वितीय यानी भाई दूज के दिन जो भाई बहनों के घर आकर बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना भोजन करेंगे तो उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसलिए यम द्वितीय भाई दूज के में त्यौहार के समय द्वितीया का अधिक महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि जिस दिन दोपहर के समय होती है, उसी दिन भाई दूज का त्यौहार मनाना चाहिए। इसी दिन यमराज, यमदूत और चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए और इनके नाम से अर्घ्य और दीपदान भी करना चाहिए। लेकिन अगर दोनों दिन दोपहर में द्वितीया तिथि हो, तब पहले दिन ही द्वितीया तिथि में यम द्वितीया भाई दूज का पर्व मनाना चाहिए। इस साल भाई दूज पर यही स्थिति बनी हुई है कि 2 दिन यानी 26 और 27 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण द्वितीय तिथि लग रही है। 26 अक्टूबर को दिन में 2:43 से भाई दूज का पर्व मनाना शुरू होगा, जो 27 अक्टूबर को दोपहर 1:18 से 3:30 तक रहेगा। ऐसे में 26 अक्टूबर को ही भाई दूज का पर्व मनाना शास्त्र के अनुकूल रहेगा। बहुत स्थानों पर लोग उदया तिथि के हिसाब से त्यौहार को मनाया जाता है। ऐसे में जहाँ पर लोग उदया तिथि को मानते हैं, वहाँ पर 27 अक्टूबर को भी भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। 27 अक्टूबर को जो लोग भाई दूज का पर्व मनाएंगे, उनके लिए शुभ मुहूर्त 11:07 से 12:46 तक ही रहेगा। इस तरह इस साल रक्षाबंधन की तरह भाई दूज का त्यौहार भी 2 दिन मनाया जाएगा। आप अपनी परंपरा और लोकाचार के अनुसार 26 और 27 अक्टूबर में से जिस दिन चाहें उस दिन भाई दूज का पर्व मना सकते हैं। अब जानेंगे भाई दूज की कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर पर आकर भोजन करूं। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ला का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज जी ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्रभूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। अब हम एक ज़रूरी बात जानते हैं। शनिवार को सुबह 9 से 10 साढ़े 10 बजे के बीच राहु काल रहेगा। इसलिए इस समय भाई को टीका ना करें। राहु काल के दौरान टीका नहीं किया जाता। अब जानेंगे भाई दूज की पूजा विधि। सुबह उठकर स्नान कर तैयार हो जाना है। सबसे पहले बहन भाई दोनों मिलकर यम, चित्रगुप्त और यम के दूतों की पूजा करें तथा सबको अर्घ्य दें। इसके बाद बहन अपने भाई को घी और चावल का टीका लगाती है। फिर भाई की हथेली पर सिंदूर, पान, सुपारी और सूखा नारियल यानी गोला भी रखती है। फिर भाई के हाथ पर कलावा बांधा जाता है और उनका मुंह मीठा किया जाता है। इसके बाद बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। भगवान कृष्ण की अपनी बहन सुभद्रा और भगवान यम के यमुना से मिलने की कहानियों के अलावा इस त्योहार से जुड़ी एक और कहानी है। यह वह दिन भी था जब भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था। जब उन्होंने राज्य छोड़ दिया तो इससे उनके भाई राजा नंदीवर्धन को बहुत परेशानी हुई थी। उन महिलाओं के लिए भी एक रस्म है जिनका कोई भाई नहीं होता, जिनके भाई मिलने के लिए बहुत दूर रहते हैं। वे इसके बजाय चंद्रमा या चंद्र की पूजा करती हैं। दूर रहने वाली बहनें चंद्रदेव के माध्यम से अपने भाई के लिए ईमानदारी से प्रार्थना और प्यार भेजती हैं। यही कारण है कि छोटे बच्चों को अक्सर चांद को चंदा मामा या माँ का भाई कहते हुए बताया जाता है। अच्छा, ऐसी ही और वीडियोस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। धन्यवाद।